अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। एक चोर था, वो जीवन भर जिंदगी भर सिर्फ चोरी ही किया और उनका एक लड़का था। चोर अब बूढ़ा हो चुका था। अब चोरी करने में उन्हें डर लगता था क्योंकि हाथ पैर पहले जैसा काम नहीं कर रहा था। तो चोर ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा अब एक काम तुम किया करो क्योंकि अब हमसे चोरी नहीं हो पाता। देखिए, हमारे साहब श्री भी कहते हैं कि अगर आप चोर को गुरु बनाएंगे तो आपको चोरी करना सिखाएंगे, दर्जी को गुरु बनाएंगे तो आपको कपड़ा सिलना सिखाएंगे, अगर आप शिव को गुरु बनाएंगे ना तो आपको महादेव बना देंगे। तो इसलिए आप महादेव के शरण में आए और महादेव को गुरु बनाए तो स्वयं आप महादेव शिव बन सकते हैं। अब चोर अपने लड़के को 2-4 दिन ट्रेनिंग देने के लिए ले जाने लगा। अब चोर को लगने लगा कि मेरा लड़का समझ गया। तो चोर बोला, बेटा अब तुम एक काम कर लेना, लेकिन एक बात और ध्यान देना कि देखो जहाँ भी जाते हो सभी जगह गुरु की चर्चा होते रहता है, शिव चर्चा होते रहता है, इसे मत सुनना क्योंकि ये हमारे लायक है नहीं, हम वैसे इंसान तो है नहीं। अगर हम चर्चा सुनने लग जाएंगे, गुरु की चर्चा सुनने लग जाएंगे तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मुझे झूठ समझ आ जाएगा, सच क्या है झूठ क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, हमें समझ में आ जाएगा तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा ये चर्चा मत सुनना, ये हमारे किसी काम का नहीं। उसका लड़का बोला, ठीक है पिताजी, है ना, लेकिन महादेव जब गुरु बनना है वो गुरु बन ही जाएंगे। अब महादेव से जा जितना भी दूरी बना के रखे, है ना। अब उसका लड़का नित्य दिन चोरी करने जाता था, नित्य दिन। एक दिन एक राजा के घर में वो चोरी किया। जब चोरी करके महल से निकल रहा था ना तो सिपाही देख लिया और सिपाही चोर के पीछे कर दिया। अब एक चोर भागने लगा, भागते भागते वो गिर गया ना। तो एक शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा में बताया जा रहा था कि जो आत्मा होता है, जो प्रेत होती है, जो भूत होता है ना, उसका छां ही नहीं होता है ना। मतलब ऐसी कोई चर्चा हो रहा था। जब इतना उसके कानों में आवाज गया तो चोर ने अपना कान बंद कर लिया कि मैं ये क्या सुन लिया, है ना, और आगे चलने लगा अपना सामान लेकर, चोरी के सामान लेकर। तो मंत्री को, राजा को शक हुआ कि चोर यही है, इस गांव में यही चोरी करता है, हो सकता है कि यही चोर हो। शक के दायरे में उसे पकड़ लिया। तो बोला, बताओ तुम चोरी किए हो कि नहीं। वो बोला, नहीं। राजा बोले, मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, तुम्हें फांसी दे दूंगा। तो चोर बोला, राजा साहब अब जो मर्जी मुझे सजा दीजिए, मैं चोरी किया ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं। अब राजा को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था, तो कैसे सजा दे। डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन ऐसे कैसे किसी को सजा दे दे। तो राजा के मंत्री ने एक दिमाग दिया कि राजा साहब इसे शैतान से, आत्मा से डराओ। हम सबसे नहीं डरता है लेकिन आत्मा से डराओ। तब राजा साहब ने उस चोर से बोला, देखो कल 12 बजे तुम्हारे पास एक आत्मा आएगा, हमारे पूर्वज आत्मा है। क्योंकि आत्मा भूत से तुम सच्चाई नहीं छुपा सकते हो। अगर तुम उसके सामने झूठ बोलोगे ना, वो तुम्हें मार के खा जाएगा। अगर सच मान लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब चोर तो डरने लग गया कि भाई हम इसके सामने तो झूठ बोल रहे थे, लेकिन आत्मा के सामने झूठ कैसे बोलेंगे, वो तो हमें मार देगा, है ना। ठीक 12 बजे रात में बिल्कुल आवाज आया हंसने का, रोने का, एकदम बहुत भयानक। चोर डर गया और सोचा कि मैं
मान लेता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई मैं ही चोरी किया हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उन्हें शिव चर्चा का बात याद आ गया कि भूत, आत्मा, प्रेत इनका छाही नहीं होता है, परछाई। तो ये देखने की कोशिश किया तो देख रहा है ये आत्मा है तो इसकी परछाई क्यों है। यानी कि जो शिव चर्चा में बताया गया अगर वो सत्य है तो ये झूठ है, अगर ये झूठ है, अगर ये सत्य है तो वो झूठ है। यानी कि शिव चर्चा में तो झूठी बातें बताया नहीं जा सकता है। हो ना हो यही झूठ हो, हमें डराने के लिए कोई साजिश चला हो। तो आत्मा बोले तुम बताओ गहने लिए हो कि नहीं, राजा घर में चोरी किए हो कि नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। चोर ने बोला भाई मैं चोरी नहीं किया हूँ, तुम मुझे मार के खा लो, कुछ करो, मैं नहीं किया हूँ चोरी। अब तरह तरह की आत्मा डराए, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि आत्मा है नहीं, ये नकली है। बहुत डराया लेकिन उस चोर नहीं डरा, आत्मा वहाँ से चला गया और राजा उन्हें बाइज्जत परी कर दिया। बोला भाई मुझे माफ़ करना, तुम चोरी नहीं किए हो। अगले दिन सारा चोरी का सामान राजा को चोर ने दे दिया और बोला राजन चोरी मैं ही किया था, लेकिन मुझे इतना ज्ञान आ गया कि मात्र गलती से 2 शब्द सुन लेने से, गुरु की वाणी 2 शब्द सुनने से इतनी बड़ी संकट टल गई। और भी अनजाने में अगर मैं जानबूझकर शिव को गुरु बनाऊंगा, चर्चा में जाऊंगा, गुरु की वाणी सुनूंगा तो हमारा कितना कल्याण हो जाएगा। उस दिन से चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और महादेव का गुणगान करने लगा। ऐसी है महादेव की दया। हर हर महादेव, नमः शिवाय।